श्री वर्धमान वो वाला कौन कौन सफेद वाला वाला घंटी तो नहीं आ रही पर भाई इसमें एक नंबर है 430 के शास्त्र अभ्यास व्रत और धन की यथार्थता। इन तीन बातों का यहाँ पर खुलासा है। कौन कौन सी तीन बात? शास्त्र अभ्यास और व्रत और धन की यथार्थता। ये स्थूल बुद्धि तूने व्रतादिक शुभ कार्य कहे वह करने योग्य ही है, ऐसा विचार है। जो व्रतादि है वे शुभ कार्य है तो करने योग्य, किंतु वे सर्व सम्मित बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी, काय के बिना, सम्मित के बिना व्रतादि शुभ कार्य है तो करने योग्य है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि वे शुभ कार्य सम्मित के बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। चाहे कितनी बिंदी हो, अगर उसमें कोई आगे अंक नहीं है, आवाज ज्यादा है, हेलो हेलो हेलो, ज्यादा नहीं, हाँ हेलो हो गई ठीक है। तूने व्रतादि शुभ कार्य कहे वह करने योग्य ही है, किंतु वे सर्व सम्मित के बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। और
जीवादि का स्वरूप जाने बिना सम्यक का होना ऐसा है जैसे बांझ का पुत्र। इधर व्रताधिक शुभ कर्म है, सम्यक के बिना जीरो हो रहे हैं, और सम्यक जीवादि का स्वरूप जाने बिना जीरो है। मतलब जीवादि तत्व है, इनके जाने बिना सम्यक नहीं है। कैसे? जैसे बांझ का पुत्र नहीं है, ऐसा ही इनका स्वरूप है। ठीक है ना? ऐसा कथन सम्यक ज्ञान चंद्र का पीठिका में लिखा है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य सम्यक धारण करना है, और सम्यक का उपाय है जीवादि का स्वरूप जानना। अर्थ का यानी धन का पक्षपाती कहता है। अब जिसको धन का घमंड है यानी धन का पक्ष है, उसको ये लग रहा है सब काम धन से ही हो रहा है, उसका विचार क्या है? कि धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र के अभ्यास करने से क्या है? सर्वकार धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। क्या? धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं। अन्य भी सर्वकार की सिद्धि होती है। अतः धन पैदा करने का उद्यम करना, आचार तो करें, सम्यक का उद्यम करना। और धन का पक्षपाती क्या कह रहे हैं कि सब कार्य धन से ही सिद्ध हो रहे हैं, तो धन का संग्रह करो। और जो पंडित है वे भी कहाँ जा रहे हैं? धनवान के पास जा रहे हैं। क्या? जहाँ धन कम है या नहीं है वहाँ कोई पंडित जा ही नहीं रहे। सब पंडित किधर जा रहे हैं? तो रेस्टोरेंट धन की महिमा है। पंडित भी धनवान की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ झुक रहे हैं, और धन से सब काम होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए धन का संग्रह करो। धर्म के लिए क्या करो? धन का संग्रह करो। नहीं, शास्त्र अभ्यास का क्या है? शास्त्र अभ्यास में अपनी बुद्धि का व्यवसाय क्यों कराएं? हमें तो सब काम धन से ही सिद्ध दिख रहे हैं। क्या? प्रभावना आदि धर्म कैसे हो रहे हैं? धन से कि नहीं? मंदिर बनवाना, धार्मिक आयोजन कराना, कि नहीं? ये सब काम कैसे सिद्ध हो रहे हैं? धन से। और पंडित भी किन्हें पूछ रहे हैं? भगवान को। पूरे सीधा सीधा धन का संग्रह करो, उसको कहते हैं कि रे पापी। क्या संबोधन है? हाँ, रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो नहीं होता। तुमने जो धन के संग्रह की बात करी है, धन उत्पन्न करने की बात कही है, तो धन कोई किसी का किया हुआ तो उत्पन्न होता नहीं है, भाग्य से होता है। ग्रंथ अभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है।
क्या धन ऐसा लगता है कि खूब मेहनत करो, जितना परिश्रम करोगे धन उतना बढ़ेगा, ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। धन तो कहाँ से आ रहा है? भाग्य से। ऐसा दिख भी रहा है कि जैसे एक मजदूर है, 8 घंटे मेहनत करता है, उसको मिलते 500 रुपया। अब तुम कितने घंटे मेहनत कर रहे हो? नहीं, अब आप कहो था हम 8 घंटे हम भी बैठ रहे हैं। अब 8 घंटे में कम से कम 2 बार खाना खाओगे, नहीं टहलोगे, नहीं कोई वजन नहीं उठाओगे। तो कहने मतलब जो आपकी मेहनत और मजदूर की मेहनत में अंतर है, नहीं? और उसको 500 रुपये मिल रहे हैं और आपका जैसा व्यवसाय हो तो 5,000 मिले 8 घंटे में, तो 10,000 मिले और उसको 500 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि परिश्रम करने से धन नहीं आ रहा है, भाग्य से आ रहा है, ठीक है ना? अब एक परिश्रम करने वाला है, उसने परिश्रम किया, जमीन खोदी, है नहीं? अब उसको उसमें मोहरें मिल गई जमीन में, तो क्या है जी? भाग्य। अब जिसकी जमीन है उसे मिली नहीं है, मतलब जिसकी जमीन खोद रहे थे उसको नहीं मिली, जो मजदूर खोदे वाले आए उन्हें मिल गई। तो कायदे में हक किनका था? आपको साहब जिसकी जमीन में निकली उसी का हक है। ये मिले कि मिल के न रही है मजदूरों को, तो जी काय का खेल है। यहाँ तो भाग्य दिख रहा है, कोई परिश्रम तो दिख नहीं रहा। और जहाँ मजदूर का परिश्रम गिनो तो वो 8 घंटे मेहनत कर रहा है और तुम आए 2-3 घंटे आप बैठे दुकान पे और 10-5 हजार रुपये कमाए, तो जी कैसे हो रहा है? भाग्य से। अरे रे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो नहीं होता, भाग्य से होता है। अब भाग्य कैसे बनता है? कि ग्रंथ, अभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। भाग्य का हो या पुण्य का हो, एक ही बात है। और पुण्य का बंध कैसे होता है? ग्रंथ अभ्यास से। इसलिए शास्त्र पढ़ना ठीक है, ठीक है ना? यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? अगर धन होना है तो शास्त्र अभ्यास से कैसे नहीं होगा? हो ही जाएगा। अगर नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? अब तो ये दोनों बातें हैं कि इधर शास्त्र अभ्यास करो और इधर धन आ जाए, कि नहीं? अब ऐसा भी हो सकता है कि शास्त्र अभ्यास करो और धन नहीं आए, कि नहीं? तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें मूल कारण कौन है? भाग। भाग माने पुण्य, कि नहीं? तो ये पुण्य का काम है। लिखा ना, यदि धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा? यानी होगा ही होगा। अगर होना है तो, अगर आपको भाग्य है और आप शास्त्र अभ्यास मत करो तो भी धन आ जाएगा। जितने धनवान है जो सबके शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर धन आ रहा है कि नहीं? तो कैसे आ रहा है?
तो पुण्य से आ रहा है, पहले का पुण्य का है, आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं होना है, क्या नहीं होना, धन अगर नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? अगर धन नहीं होना तो शास्त्र अभ्यास नहीं करने से कैसे होगा? हो ही नहीं। इसलिए धन का होना ना होना तो उदय आदि, इसको बीच में शास्त्र अभ्यास मत ले आओ, तो उदय आदि में यानी शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है? क्या इसको शास्त्र अभ्यास को धन के बीच में मत फंसाओ। धन का आना नहीं आना उदय आदि नहीं। अब धन का अगर आने का उदय है तो आ ही जाएगा, और नहीं आने का उदय है तो नहीं आएगा। ये किया तो अगर शास्त्र अभ्यास धन के लिए किया तो ये पाप है। क्या शास्त्र अभ्यास काय के लिए किया? धन के लिए, तो ये पाप में जाओगे। अब धन की बात करो तो धन तो उदय से है, पुण्य उदय से, तो अगर उदय होगा तो धन आ ही जाएगा, यानी और धन का नहीं होना कर्माधीन है। तो शास्त्र अभ्यास से शिथिल मत हो, सीधी बात यह है। क्या हाँ, धन आए या नहीं आए, धन का आना नहीं आना दूसरा कारण है, यानी अब जैसे आपको कहीं जाना है और उसके लिए गाड़ी पकड़ना है। अब आप घर पे बैठ के विचार करो, गाड़ी नहीं आई तो नहीं, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि तुम तो स्टेशन पर पहुंचो टाइम पे। गाड़ी आई कि नहीं आई जी क्या है? अच्छा, तो उदय आदि ने नहीं। अब आप उसका विचार ही करते रहो तो काम बने नहीं, ठीक है ना। इसलिए शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है? शास्त्र अभ्यास के जो लाभ हैं कि नहीं, वे बहुत अधिक हैं। धन का लाभ उनके सामने बहुत छोटा है, कि नहीं। और धन कोई धन कोई ऐसी वो नहीं है कि मोक्ष मार्ग में धन की जरूरत पड़ जाए। बहुत से धन वाले हैं कि सब धन त्याग के मोक्ष मार्ग में लग रहे। क्या जैसे बड़े बड़े भव्य जीव हैं, फिर सारा धन त्याग के क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं और सुखी हो रहे हैं। तो सब धन परग्रह त्याग के मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में लग के क्या कार्य कर रहे हैं? शुद्धात्मा का चिंतन कर रहे हैं। तो शुद्धात्मा का चिंतन, शुद्धात्मा की जानकारी उन्हें कहां से मिली? तो देखो फिर शास्त्र अभ्यास आ गया। तो शास्त्र अभ्यास महान है कि धन का संग्रह। ये जो बड़े बड़े धनवान हैं वे सारे धन का त्याग करके, कि नहीं, और
शुद्ध आत्मा की सिद्धि के लिए चिंतन कर रहे हैं या नहीं, तप कर रहे हैं, वेद विज्ञान कर रहे हैं, तो उन्हें ये शक्तियां कहाँ से मिली? तप की, वेद विज्ञान की, आत्मा के अनुभव की, ये बातें कहाँ से मिली? शास्त्र अभ्यास है। तो इसका मतलब शास्त्र अभ्यास बड़ा है कि धन का संग्रह है? ये नहीं। तो इसका मतलब ये है कि धन से सब काम सिद्ध नहीं होते। क्या इससे क्या सिद्ध हुआ कि धन से सब कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे? तो आपको होगा धन से हमें शारीरिक सुख भी मिले और मोक्ष भी हो जाए, दोनों धन से, और ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष होगा आत्मा के जानने से, आत्मा का जानना होगा शास्त्र अभ्यास से, नहीं? तो शास्त्र अभ्यास बहुत बड़ा धन है। क्या भाव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरा हरो, सब इष्ट भूल भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरता फिरो। क्या सब इष्ट भूल? सब इष्ट भूल माने नहीं, परिवार वाले इष्ट है। मैंने तो आगम में जलचर कही है। क्या आगम में मैं तो जलचर कही है कि तुम जब निकल रहे चाह रहे हो गए संसार से, तभी तुम रोकेंगे कहाँ जा रहे? इष्ट है ये। भाव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरा हरो, सब इष्ट भूल। सब इष्ट भूल माने क्या? अरे सब इष्ट भूल माने मैं जीव हूँ, ज्येष्ठ है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्येष्ठ है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ज्येष्ठ है। अब ये भूल गए, सब इष्ट भूल। तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? शुद्ध आत्मा। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, जो भूल गए, यही तो इष्ट है। सब इष्ट भूल भ्रष्ट हुए। तो भ्रष्ट हुए माने शरीर में मुझे क्या है? ज्यादा बड़ा कौन सा भ्रष्टपना है? भ्रष्ट हुए, अनंत गति है, अनिष्ट गति धरता फिरो। अब अनिष्ट गति कौन सी है? त्रियंच नारक, नहीं? और फिर बचे कैसे? है बच्चे कैसे? इसके आगे की लाइन क्या है? हैं? भाव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरा हरो, सब इष्ट भूल भ्रष्ट होए, अनिष्कृति धरता फिरो। फिर अब भाग मेरा उदय आयो, दरस प्रभु को रख लायो, भगवान तुम मिले, छवि बीतरागी नंग मुद्रा, दृष्टिना सापे धरे। जब आप मिले तब मालूम पड़ी क्या कि देह अलग है और मेरा स्वरूप अलग है, नहीं? तब ये दुख का जो वातावरण है वो मिटा, कि नहीं? तो वो सब जो भगवान मिले, अब आज भगवान है कि नहीं है? जो जिनकी छवि बिखरा गई है है आज साक्षात नहीं? तो फिर तुम्हारा काम कह दो कि फिर आगे वाणी उन्हीं की तो वाणी है क्या? जो काम उनके यहाँ पे
साक्षात मिलने से होता, वो काम शास्त्र अभ्यास से हो रहा है क्या? एक उपदेश के बिना बाकी सब काम हो रहा है। जैसे भगवान साक्षात जहाँ पे होते तो तुम्हें क्या मिलता? उपदेश मिलता। ठीक है, अब भी जहाँ नहीं है तो केवल उपदेश ही तो नहीं मिल रहा है समोसण में बैठ के, बाकी उपदेश लेने के बाद जो काम होते तो सब हो रहे हैं, सब हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक उपदेश के बिना, उपदेश समोसण में अगर भगवान विराजमान होते और आप जाते तो उपदेश मिलता वहां पे, है ना। अब भी भगवान साक्षात नहीं है तो उपदेश नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उपदेश लेने के बाद आप जो जानते, जो अपनी बुद्धि से करते, वो तुम आज भी जान सकते हो, आज भी कर सकते हो। तो उनके होने और ना होने में क्या अंतर रहा? उपदेश का केवल है, हाँ, केवल उपदेश की बात रही। लेकिन उपदेश लेने के बाद तुम क्या करते, वो तुम अभी कर सकते हो शास्त्र अभ्यास से। तो देखो फिर भी कैसे हुआ कार्य सिद्ध, शास्त्र अभ्यास, ठीक है ना। इसलिए शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होता है? सुन, धन है वह विनाशी है। अब धन का स्वरूप बताया जा रहा है क्या? सुन, सुन माने हाँ, तुमसे कही जा रही वो है धनवान। कौन है वो? कौन है पचपत? ये हाँ, क्या सुनवाना हम? हाँ सुनो, हाँ, क्या सुन, धन है वह विनाशी है। धन चाहे आपके पास हो चाहे हमारे पास हो, सब जगह कैसा है? विनाशी का ही है। भय संयुक्त है। कैसा है? भय संयुक्त है। हाँ, जैसे आप पे मान लो 100 करोड़ रुपए आ जाएगा तो तुम्हें वैसे डर लगने लगेगा, कहीं छापा ना पड़ जाए, कि इनकम टैक्स ना आ जाए, कहीं कि डकैत ना आ जाए, कि नहीं, अपने आप डर लगने लगे। अब आपका कहो, जैसे हम कहेंगे वैसे ऐसा करो, चलो ने गोष्ठी में चले, तो तुमको ऐसा मालूम है 100 करोड़ है, तो देखो भय लग गया कि नहीं? अब ऐसा भय लगा कि तुम अपनी जो उन्नति का काम है वो नहीं जा पा रहे, सब एकदम स्टॉप, है नहीं। लॉक करो और एक अंदर से लॉक, बाहर के लॉक, कैमरा, ये वो पाइपलाइन है। हाँ, करे धन है वह विनाशी है, भय संयुक्त है। पाप से उत्पन्न होता है क्या चीज? पाप से कैसे होता है? तो आरंभ है, आरंभ से पैदा होता है नहीं। नरक आदि का कारण है। अब हिंसा हुई तो नरक आदि का कारण भी बन गया वहीं पर। और जो यह शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान दान है क्या, वह अविनाशी है। अब बोले जो ज्ञान दान है, तो ज्ञान दान क्या है?
कि ज्ञानदान है कि आपने जो शास्त्र अभ्यास किया, जैसे आपने शास्त्र अभ्यास किया तो हमने दुकानदारी की 8 घंटे, ने क्या की 8 घंटे दुकान चलाई। वो आपने 8 घंटे में मान लो 3 घंटे स्वाध्याय किया, 2 घंटे चिंतन किया, 1 घंटे सोए, 1 घंटे खाने पीने में लगाया, तो आपके 8 घंटे ऐसा चले गए। ठीक है, अब हमने क्या किया 8 घंटे दुकान पे व्यवसाय किया, ना हमने चिंतन किया आत्मा का, ना आत्मा का स्वरूप पढ़ा है नहीं, और ना खाना खाया, ना सोए। ये समझ, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम्हें इस तरह से 8 घंटे निकालने पे तुम्हें ये पता चल गया मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और मैं, ये तुम्हें मालूम पड़ गया। और हमारे पास आ गए मान लो 1 लाख रुपया 8 घंटा में। ठीक है, अब हम भी खुश हैं, और आपको खुश होगे कि नहीं? तो सच्ची खुशी किनकी है नहीं? अब देखो, अब जो 1 लाख आए हैं वे सबको दिख रहे हैं, वो इन्हें जो हुआ खुशी को वो किन्हें दिख रही है? वो केवल इन्हें दिख रही है। और 1 लाख रुपए आए हुए किन्हें किन्हें दिख रहे हैं? सबसे पहले तो हम ही दिख रहे हैं कि जी रखे हैं 1 लाख, 8 घंटे की कमाई। ठीक है, और किन्हें दिख रहे हैं? और वे घर में जो लोग हैं ना दिख रहे हैं, और किन्हें दिख रहे? और किन्हें दिख रहे? अरे सरकार को दिख रहा है, सबकी नजर में या नहीं? तो वहां में तो हाल बंटवारा हो ही जाएगा है नहीं? अब तो बिना सीख है। ठीक है, और तुमने जो जाना वहां में किन का बंटवारा है? तुमने जो मैं शुद्ध चेतन में जाना है नहीं, जाओ किन्हें देने, कितने टैक्स में जाएगा ये, कितने परिवार में बटे है, कहाँ बटे है? तो यही कह रहे हैं क्या धन है वह विनाशी है संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, नरक आदि का कारण है। और जो यह शास्त्र अभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है, जहां में बंटवारा नहीं है नहीं? जैसे आपने ऐसे लाख लाख करके तमाम रुपए कमाए, तो आपको ये लग रही कि चलो इस पर्याय में तो धंधा सारा है कि नहीं है? इस पर्याय अरे आपको ये मालूम है कि धन किसी के साथ नहीं गया, तो दिख रही है। तो अब आपको तसल्ली कहाँ भाई? साथ नहीं, हाँ साथ नहीं गया, चलो ठीक है, वो तो हमें मालूम है तमाम पैसा वाले मर गए, धन साथ गया नहीं, तो जैसे उनके साथ नहीं गया तो हमारे साथ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमें तसल्ली इतनी है कि इस पर्याय में तो हम ठीक ठाक रहेंगे कि नहीं? थोड़े ये भी तुम्हारा भ्रम है, ये भी क्या है? क्योंकि इसी पर्याय में अनेक राजा रंग होते हुए मिलेंगे। नहीं हो रहा तो जितना तुम्हारे इस पर्याय में ठीक ठाक रहेंगे, आगे की देखेंगे बाद में, तो ये भी क्या रहा? ये भी भ्रम है। और शास्त्र अभ्यास
इस शास्त्र अभ्यास का फल तुम्हें अभी भी आराम देगा, है नहीं, और परलोक में भी देगा। वो तो ये तो धन नहीं जाएगा साथ, ज्ञान धन साथ जाएगा। इसलिए क्या कहा है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब है अभी भी नष्ट नहीं होगा और आगे भी खत्म नहीं होगा। क्या चीज? ज्ञान धन क्या है? तो है क्या ज्ञान धन? के अपने स्वरूप का जान पाना, आप रूप का जान पाना, सो सम्यक ज्ञान कला है। तो बोले ये कला अगर आपको आ गई तो ये कब कब तुम्हारे लिए लाभदायक है? बोले हमेशा है। इस पर्याय में भी न इसकी चोरी है, न डकैती है, न बंटवारा है। तो इसलिए कैसा है? बोला अविनाशी। अविनाशी का मतलब है कि अभी भी तुम्हारे लिए लाभदायक है। आगे की पर्याय में भी क्या है? है ना? जो अविनाशी है, तो वो अविनाशी क्या है? क्या है स्वरूप? अविनाशी कैसे हैं? ये तो पता चल गई कि अभी भी तुम्हें ज्ञान धन है, तो आगामी अभी भी लाभ क्या है? कि देह बुद्धि का नाश है, नहीं? और सारा दुख का मूल कारण कौन है? देह बुद्धि। तो अभी ज्ञान हो जाए तो अभी देह बुद्धि खत्म हो, तो अभी आराम। और आगे अगली पर्याय में फिर देह बुद्धि नहीं आएगी। अगली पर्याय में कैसे नहीं आएगी? साथ में कैसे जा रहा है भाई? समझ में नहीं आ रही। आप सिद्ध करो। हमें तो ऐसा लग रहा है अगर तुम यहाँ जो जानोगे तो यहीं गिला है, आंगले जाओगे तो सब भूल जाओगे। ये सब बातें तो ठीक है। देखो हमें तो कानूनी रूप से बताओ जो बिल्कुल पक्का। ऐसा हमने कही हमने एक मकान तुम्हें दे दिया, है नहीं? तो आपने मालूम के मतलब मान ले लिया, तो अब तुमको ऐसा नहीं, अब स्टाम्प पे दस्तखत करो क्या और रजिस्टर से सील लगवाओ, है नहीं? तो ऐसे हम कह रहे हैं हमें भी कानूनी रूप से बताओ कि अगली पर्याय में गारंटी है कि नष्ट नहीं होगा। काय का उदय आएगा? का उदय आएगा? का बना है? हाँ, तो उदय आएगा, तो उदय फिर निकल जाए, फिर हम खाली रह जाएंगे। तो फिर अभ्यास करोगे और फिर आएगा, फिर खाली हो जाएंगे। तुम्हारी बात नहीं जम रही। तुम कह रहे उदय आएगा निकल जाएगा। अब काय का उदय चल रहा है? पुण्य का, नहीं? तो पुण्य निकल के नहीं जा रहा है। तो तुम खाली हो रहे हो कि बंध रहे हो? बोलो। तो तुम्हारी बात जम ही नहीं रही। तुम्हारा सब कुछ उदय के अधीन हो गया। हाँ।
हाँ, तो ये मोह का जो अपॉर्चुनिटी है ये फिर नहीं आएगी। गारंटी है नहीं आएगी तो फिर क्या रहेगा? तो वही तो कहाँ गारंटी दो ना। ये तो आपने कह दी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर कोई युक्ति तो बताओ कि इसलिए ऐसा रहेगा। सत्ता से निकल के वो कैसे दिखाएगा? ये तो सब बात है, ठीक है, लेकिन तो कर्म की तरफ से क्यों कह रहे हो? आत्मा की तरफ से कहो ना। गारंटी कर्म दे रहे हैं कि आत्मा की है, तो फिर आत्मा की तरफ से कहीं बात कर रहे हैं? कर्म की बात क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ पे जब आप शास्त्र अभ्यास करोगे कि नहीं, तो आत्मा का जो गुण आवरणित है वो कर्म के नाश से खुल जाएगा। तो अब खुला हुआ गुण फिर नहीं ढकता, ये गारंटी है। कर्म तो क्या करना है? अपने अपना देखो ना। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि आत्मा के जो गुण है उनमें कर्म का आवरण, जब तक आवरण है तब तक ढके हैं। अगर वो कर्म प्रतिपक्षी कर्म हट जाए तो हट जाए, तो फिर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उस गुण को दोबारा फिर डाल दिया जाए। इसलिए गारंटी है। अब संयुक्त का विरोधी कौन है? मिथ्या। शास्त्र अभ्यास से मिथ्या कटे कि नहीं, तो अब शास्त्र अभ्यास से मिथ्या कट जाए, संयुक्त गुण प्रकट हो जाए कि नहीं। अब संयुक्त गुण प्रकट अब ढकेगा ही नहीं। वहाँ जो गुण पर खुल गया वो नहीं ढकता। ज्ञान, दर्शन, सम्यक चारित्र, वीर वगैरह जो 8 आत्मा के 8 गुण 8 कर्मों से ढके हैं, पढ़ाया था कि नहीं? एक भी खुल गया अगर वो नहीं ढकेगा 8 में से। कभी नहीं ढक सकता। अब युक्ति लगा के देखो ऐसा वो है कि नहीं है। लगा युक्ति कि तुम्हारे तो खुले नहीं है वे, तो जिनके खुल गए उन पर लगाओ। जिनके खुल गए हैं 8 गुण उनके युक्ति लगाओ। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान है, उनके खुल गए हैं, नहीं? अब उनके कहाँ ढके दोबारा? किसी के नहीं ढकते। हाँ, एक भी खुल जाए, नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर हमारा खुल गया तो हमारा भी नहीं ढकेगा, नहीं? तो मिथ्या जब हटता है तो ज्ञान, चाहे मत ज्ञान सुत ज्ञान हो, तो उसे क्या नाम है? सम्य ज्ञान, नहीं? और ज्ञान मणि हट जाए तो अब वो कब खुलेगा, कब कब ढक जाएगा? कभी ढकेगा? वो तो हर गुण की खासियत है, हर गुण की एक जैसी खासियत है। हाँ, कुछ नहीं है। तो आत्मा के जी हर गुण की जी ऐसी विशेषता है कि विरोधी शक्ति हट जाए, गुण खुल जाए, फिर ढक जाए। कभी ढकेगा? तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? संयुक्त से। और संयुक्त का विरोधी कौन है? मिथ्यात। और मिथ्यात का नाश क्या तो होगा? शास्त्र अभ्यास से, जीवादि के स्वरूप के जानने से, नहीं? तो वो ज्ञान दान है। क्या अपने स्वरूप का जानना क्या है? ज्ञान दान है। अब जब संयुक्त का विरोधी मिथ्यात है, मिथ्यात का नाश होने से सम्यक गुण प्रकट होता है। सम्यक गुण प्रकट होने से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब चाहे ज्ञानावणी हजारों साल बाद हटे, क्या ज्ञानावणी
हजारों लाखों करोड़ों साल बाद हटे, सागरों बाद हटे, तो अभी तुम्हारा ज्ञान क्या रहेगा? सम्यक ज्ञान। एक 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 गुण का विरोधी हटने से। कौन से गुण का? सम्यक का विरोधी मिथ्यात हटने से। क्या क्षय ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान। और उसी मिथ्यात की वजह से क्षयोक्षम रूप ज्ञान क्या हो रहा था? अज्ञान, मिथ्या ज्ञान हो रहा था। और उसी मिथ्यात का हटने से क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। अब कब तक रहे ये ज्ञान बढ़ने के साथ? तो सागरों तक कोई दिक्कत नहीं, सब जगह सम्यक ज्ञान ही है। ठीक है। अब जिस दिन ज्ञानावणी हट जाए उस दिन क्या हो जाए? केवल ज्ञान। अब जी कब मिटे तो साधि अनंत है, इसलिए क्या लगा? अविनाशी। अब आया पूरा अविनाशी। नहीं समझ में? अब क्या हुआ? अब हुआ कायदे से अविनाशी। केवल कब खत्म हो रहा है? कोई तुम सुना कभी कि केवली को फिर दोबारा से छह में ज्ञान हो गया हो? कोई नहीं, सही नहीं है। ये तो आत्मा के गुण की विशेषता है ना। भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। कौन? हाँ, ज्ञान, ज्ञान धन। अतः महंत पुरुष तो धनादि को छोड़कर शास्त्र अभ्यास में ही लगते हैं। अकल 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 समझदारी का काम क्या है? हाँ। और तू पापी शास्त्र अभ्यास को छुड़ाकर धन पैदा करने की बड़ाई करता है कि नहीं? तो तू अनंत संसारी है। अगर ऐसा तुम्हारा मन है कि शास्त्र अभ्यास से क्या होगा, धन से सब काम सिद्ध होंगे, धन कमाओ, तो बोले तुम्हारा संसार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि धन वगैरह की जो बातें हैं वे कौन सी पर्याय में होती हैं? देव पर्याय, न नरक में होए धन की बात है, और न पशु गति में होए, न देव गति में। केवल मनुष्य गति का खेल है। और तुम यहाँ फंस गए काय में? धन में। और काय भगवान खत्म। धन की अब समझ रहे, धन की जहाँ कितना डंका बज रहा है, और धन की कोई कीमत नहीं। तीन गतियों में तो कोई पूछता ही नहीं है धन को है। और सुना है कि मनुष्य गति में सब जगह धन नहीं चल रहा है, वो भूमि में कोई कीमत नहीं धन की, वहां कोई मतलब ही नहीं। क्या वो भूमि में धन की कोई लेन देन नहीं होता, वहां सारा कार्यक्रम चल रहा है कल्प वृक्ष से, नहीं? अब आप कहो साहब धन की मतलब कोई ज्यादा कीमत नहीं है, वो तो ऐसा मोह का प्रभाव है कि धन ही धन दिख रहा है। मतलब ये अब धन है, 10 प्राणों की तो सबको है पहचान, 11वां प्राण है जी। कौन से नंबर पे चल रहा है? हाँ, मतलब आगम में 10 प्राण की बात आई है, और जी कौन सा प्राण बन गया है? 11वां। अब ये सब पे भारी पड़ रहा है। हाँ, मतलब 11वें प्राण ऐसा मजबूत हो रहा है कि 10 प्राण की कोई वैल्यू नहीं। एक जीव है मनुष्य पर्याय में, वो अपने सीने पे बम लगा सकता है।
केवल तुम पैसा दो। क्या धन दो, तो 5 करोड़ लेंगे, तुम 5 करोड़ दे दो, हम लगाओ। है नहीं? तो 10 प्राण जा रहे हैं, 11वें प्राण के चक्कर में। क्या नहीं? मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब आप 4 गतियों में देखो, आप 3 गतियों में तो कोई उसका लेन देन कोई बात ही नहीं है। क्या नरक में अगर कोई नारकी का भाई साहब 1 करोड़ रुपए ले ले, हमें मारो नहीं, कौन छोड़ देगा? है नहीं, हम तो एक विचार करके रख रहे हैं, उसकी मतलब नश्वरता दिखाना है कि कोई वैल्यू नहीं है। कि तुम नरक में अगर मान लो सोने की ईंट ही रखी है वहां, तो दूसरे नारकी को ईंट दो, तो साहब जी लो ईंट, हमें छोड़ो, तो वो ईंट को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी मतलब जो होना है वही होगा, है नहीं? और पशु गति में यही हाल है। क्या वहां परिचय ही नहीं है धन से। हाँ, और देव गति में धन का कोई काम नहीं है, वहां तो वैसे ही फिक्स है। अब मनुष्य गति में जाओ तो भोग भूमि और कर्म भूमि 2 है वहां। कौन कौन सी? भोग भूमि और कर्म भूमि। भोग भूमि में कोई वैल्यू नहीं है धन की, है नहीं? अब कर्म भूमि में तो है वैल्यू के नहीं है? हाँ, कि कर्म भूमि में तो बहुत से जीव हैं, कि तुम्हें अकेले हो, बहुत से हैं। तो कर्म भूमि में मुनराज भी है, उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आचार उपाध्याय साधु है कि नहीं, उनकी नजर में धन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू। देश वृत्ति के विचार में है वैल्यू के नहीं धन? और समय दृष्टि के कोई नहीं है। काग बीट सम गिनत है। क्या क्या इंद्र शरी की संपदा और चक्रवर्ती के भोग, काग बीट सम गिनत है, सम्य दृष्टि लोग। क्या इंद्र शरी की संपदा और चक्रवर्ती के भोग, और काग बीट सम गिनत है, सम्य दृष्टि लोग। नजर तो फिर धन की वैल्यू है किन की नजर में? है केवल मिथ्यात वाले जीव के हैं, उनके नशा है। ये तो है। मतलब तुम धन की बात कर रहे हो, धन का कोई बोल वाला नहीं है। एक मिथ्यात का ऐसा नशा है मनुष्य गति में, कोई धन की तरफ दौड़ता है या नहीं? इसलिए क्या करे? अरे तू पापी शास्त्र अभ्यास को छुड़ाकर धन पैदा करने की बड़ाई करता है, तो तू अनंत संसारी है। कौन है? हाँ, तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, ये बात कही थी ना? तो अब इसका खुलासा है कि तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, सो लोभी पंडित हो। कौन हो? लोभी पंडित, और अविवेकी धनवान हो। वहां ऐसा ही होता है। क्या धनवान के निकट पंडित भी ठहर रहे हैं, तो इसका खुलासा है। बोले इसमें पंडित कौन है? लोभी। और धनवान कौन है? अविवेकी। बोले जहाँ 2 चीजें मिल जाए, लोभी पंडित और अविवेकी धनवान, तो ऐसे ही होगा। हाँ, दोनों बगल बगल में आ जाएंगे।
अविवेकी धनवान धन देगा और लोभी पंडित लेगा, है नहीं। और शास्त्र अभ्यास वालों को तो इंद्र आदि भी सेवा करते हैं। हाँ, यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। हाँ, इसलिए शास्त्र अभ्यास वालों से धनवानों को महंत न जान। ठीक है, अब इसके कल